नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे नोहर की। नोहर तहसील के ढंडेला गांव की श्री राधा कृष्ण गौशाला में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर से गौशाला प्रांगण पहुंची। महिलाओं ने सिर पर कलश उठाकर ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह फूल बरसाकर भक्तों का स्वागत किया गया। युवाओं ने चाय पानी की व्यवस्था संभाली और भजनों पर झूमते ग्रामीणों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर गांव में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। पटवार संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अंबेडकर सर्किल से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली। रैली के बाद पटवारियों ने प्रमुख शासन सचिव के एडीएम बजरंग सिंह को ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि उनकी कई मांगे, जैसे नवीन पटवार संघ की घोषणा, पटवार पद की रिव्यू, डीपीसी का निस्तारण और हार्ड ड्यूटी भत्तों में बढ़ोतरी अब तक पूरी नहीं हुई है। पटवारियों ने गिरदावरी ऐप में संशोधन की मांग भी उठाई। सरकार की अनदेखी से नाराज पटवारी कार्य बहिष्कार कर उपखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पटवारों की उपस्थिति ने विरोध को मजबूती दी। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। एक सेकंड में रखो तो करीब हमारी ये गिरदावरी ऐप में संशोधन चाहते हैं, क्योंकि वो उसमें 50 मीटर का दायरा दिया है, जिसमें गिरदावरी करना बहुत मुश्किल है। सभी खेतों के अंदर बाउंड्री में 4 दीवारी कर रखी होती है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ तारे लगे रहते हैं, तो उसके अंदर जाया नहीं जाता, और बीच में सेंटर पे जाने पर ही 50 मीटर में वो गिरदावरी होती है। इससे किसानों का हित नहीं होगा, इससे किसानों की गिरदावरी टाइम पे पूरी नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने सर्वेयर नियुक्त करने के लिए कहा कि सर्वेयर नियुक्त, अगर हम सर्वेयर नियुक्त करते हैं तो हमारा खुद का काम है। हम गिरदावरी का कार्य हम दूसरों के भरोसे कैसे छोड़े? अगर कोई सर्वेयर कोई बदमाशी कर दे तो गिरदावरी में मूंग की जगह वो ज्वार भी डाल दे, तो वो कौन इसकी गारंटी लेगा? अगर हम उस ऐप को अगर यस कर भी देते तो वो ऐप 50 मीटर का दायरा लेगा, तो उसी में सर्वेयर के कार्य को भी हमें इम्प्रूव करने के लिए उस जगह वापस जाना पड़ता है, जो दोहरा कार्य है। और इसके अलावा अगर उस गिरदावरी में अगर संशोधन नहीं होगा तो गिरदावरी टाइम पे पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा और भी हमारी 9 सूत्री मांगे इसमें और ऐड कर रखी है, जो कि पिछले 6 सालों से हम लोग मांग रहे हैं। प्रदेश भर में चल रही पटवारियों की हड़ताल के बीच राजस्थान पटवार संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पटवार संघ के अध्यक्ष परबत सिंह ने बताया कि संघ 13 जनवरी से धरने पर बैठा है और अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में पटवारी पद को तकनीकी पद घोषित कर ग्रेड पे 3600 करने का प्रस्ताव है। साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण मांगे भी शामिल है। पटवारियों की यह हड़ताल सरकार से उचित समाधान की उम्मीद में जारी है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। पाली जिले के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड में उड़ान वार्षिक उत्सव में 2024-25 के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर सोजत उपखंड अधिकारी मसिंगा राम, समाज सेवी अनूप सिंह लखावत, पूर्व सरपंच कुंदन सिंह पंवार, शिक्षा विभाग के अशोक रोइसवाल, प्रकाश सिंगाड़िया सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। एसडीएम मसिंगाराम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना मेहनत के सफलता संभव नहीं है। वहीं समाज सेवी लखावत ने विद्यार्थियों से मेहनत और समर्पण से अपने भविष्य को संवारने की अपील की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। घिलोट औद्योगिक क्षेत्र के नजदीकी किसानों की फसलें खराब होने के बाद ग्रामीणों ने औद्योगिक क्षेत्र की केमिकल इकाइयों पर आरोप लगाया है कि उनके अपशिष्ट पदार्थों से फसलें प्रभावित हुई हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर मुंडावर विधायक ललित यादव ने मौके का दौरा किया और सरसों की फसल को पूरी तरह से खराब पाया। विधायक ने तुरंत कोटपुतली जिला कलेक्टर से बात की और मुआवजा देने की मांग की। साथ ही मामले की जांच की अपील भी की। ग्रामीणों ने विशेष रूप से कांग्रेट्स एग्रोपैक कंपनी को इस नुकसान का जिम्मेदार ठहराया, जहां कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयां बनाई जाती है। विधायक ललित यादव ने कंपनी का दौरा किया और पाया कि कंपनी के अंदर भी सजावटी पौधे झुलसे हुए थे, जिससे दवाइयों के असर की पुष्टि हुई। नीमराना से सुनील कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान पटवारी संघ ने 9 सूत्री मांग पत्र का निस्तारण न होने पर महावीर पार्क से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। पटवारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती वे अपना कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। इसके साथ ही पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान पटवार संघ की 9 सूत्री मांगे हैं, उसके संदर्भ में ये आक्रोश रैली निकाली गई है, जिसका आक्रोश आप देख ही रहे होंगे। सरकार हमारे अधिकार, हमारे हितों पर इतना कुठारघात कर रही है। नए समय पे कोई डीपीसी है, न कोई प्रमोशन है, न नवीन पद सर्जित है, न हमें वेतन श्रृंखला सुधारी है, न हमारा ग्रेड पे सुधारा है, और न हमें गिरदावरी ऐप को भी जबरदस्ती इस तरह से लागू कर दिया जिससे गिरदावरी नहीं हो सकती। सर्वेयर की नियुक्ति है, सर्वेयर की नियुक्ति का हम घोर विरोध कर रहे हैं।
हमारी पटवारी से गिरदावर की, गिरदावर से नायब तहसीलदार की, नायब तहसीलदार तहसीलदार की पदोन्नति नियमित रूप से होनी चाहिए। हमारी डीपीसी नियमित रूप से होनी चाहिए। हमें हार्ड ड्यूटी अलाउंस 4,500 रुपये मिलता, 4,500 मिलता है, हमें 10,000 रुपये मिलना चाहिए। हमारा 36 डिपार्टमेंटों का काम करता है पटवारी गिरदावर, तो हार्ड ड्यूटी 4,000 रुपये, बड़े शर्म की बात है। अतिरिक्त पटवार मंडल का कार्य करता है तो हमें बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए जो दूसरे पटवार मंडल की मिलती है। हमें स्टेशनरी भत्ता मात्र 450 रुपये, पूरे महीने में क्या आप पता लगाओ 450 रुपये का हमारे कागजात घिसेंगे, हमारे हजारों रुपये के कागजात घिसते हैं। तो सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, पटवारी को गुलाम मान रही है, पटवारी का शोषण कर रही है, गिरदावर का शोषण कर रही है, समय पर डीपीसी नहीं हो रही है। अन्य सारे डिपार्टमेंटों का 4-4, 5-5 पदोन्नति होती है, हमारी कोई पदोन्नति नहीं। एक पटवारी में आज पटवारी हुआ 27 साल हो गए हैं, एक पटवारी से रिटायरमेंट होकर जाता है। बड़े शर्म की बात है। हमने दोनों सरकारें देख ली है, कोई भी सरकार हमारा भला नहीं करती है। हमारा संघ हमारा भला करता है, जब हम काम रोकते हैं तब सरकार के कान पे जू रखती है। राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। किसको ज्ञापन दोगे आप? हम कलेक्टर साहब के थ्रू माध्यम से राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन क्या नाम मांग नहीं हुई तो आप क्या किस तरह का? हम लगातार ये अनवरत आंदोलन है, इसका दूसरा रूप भी हम आगे हमारे प्रदेश लेवल के जैसे आह्वान होगा, अगला चरण में जो होगा उस हिसाब से हम इस आंदोलन को मूव करेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े या और कोई काम करना पड़े, लेकिन हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। नायक समाज के लोगों ने अपनी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए जाने के विरोध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह को ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों का कहना है कि रामपुरा गांव में स्थित उनके समाज के साध्वी का वर्षों पुराना चबूतरा है, जहां समाज के लोग पूजा अर्चना करते थे, को वडेरवास गांव के सरपंच पति अमरा राम ने तोड़ दिया। आरोप है कि सरपंच पति ने चबूतरे को तोड़कर उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर समाज के लोगों के खिलाफ गलत टिप्पणी भी की। समाज ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सरपंच पति द्वारा नाड़ी की भूमि पर अवैध प्लाट काटने का भी आरोप है। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। पुरानी टोंक थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने साइबर शील्ड अभियान के तहत CIR पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा मोबाइलों की तलाश करते हुए 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की कीमत लाखों में थी और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया गया। मोबाइल धारकों ने खोए हुए अपने मोबाइल वापस पाकर खुशी जताई और थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह का धन्यवाद किया। इस अवसर पर थाना अधिकारी व मोबाइल धारकों ने क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट में। मोबाइलों की कार्रवाई हुई है, किसके मोबाइल मिले, किस साधन से? जितेंद्र सिंह, निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी पुरानी टॉप। ये जो मोबाइल मिले हैं तो पोर्टल से हमने बरामद किए हैं, क्योंकि इनकी पहले से एप्लीकेशन है थी कि भाई हमारे मोबाइल गुम गए, तो ये सिस्टम पे ट्रैक हो जाते हैं। तो जो लोग थोड़े समझदार होते हैं और इसकी रिपोर्ट समय पर कर देते हैं तो इनके नंबरों को सिस्टम पे अपलोड कर दिया जाता है। जैसे कोई दूसरे व्यक्ति चलाता है या फिर इनकी लोकेशन होती है तो उनको हम ट्रैक कर देते हैं। तो ये सिस्टम के तहत ही ट्रैक किए गए और इनके जो मालिक हैं इनकी एप्लीकेशन पहले से ही हैं, तो उनको बुला करके उनको सुपुर्द कर देंगे, आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करके। कितनी कीमत के मोबाइल और कितने मोबाइल? कीमत के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, देखने से लग रहा है इनकी 40,000 के 20,000 कम से कम फोन है। ये फोन 20-30 हज़ार का तो होता ही होगा। कितने मोबाइल है? 6 मोबाइल बरामद किए हैं ये पोर्टल से और इनके जो परिवारी हैं वो आगे हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। और मुलजिम हैं जिनसे बरामद किए वो यहाँ कस्टडी में है? नहीं, ये मुलजिम जैसा इसमें इशू नहीं होता, ये खोए हुए मोबाइल हैं। ये क्राइम के तहत चोरी किए हुए या लूट किए हुए मोबाइल नहीं है, ये खोए हुए मोबाइल हैं। जैसे कि आप यात्रा कर रहे हैं, आपको मोबाइल भी छूट गया या गिर गया, उसके बाद ये मोबाइल जैसे लोकेशन से मिलते हैं या तो या किसी के पास होते हैं, तो किसी ने गुड फेथ में भी लौटाया तो उनसे अपन पहुंच करते हैं कि भाई ये फ़ोन आपके पास है, तो वो कहते हैं हाँ साहब हमारे पास है ये। चूँकि ये कोई क्राइम में नहीं आता ये, इसलिए इसमें मुलजिम जैसा कोई सवाल नहीं है। ये खोए हुए मोबाइल है जिनको पुलिस ने सिस्टम से बरामद किया है, पहुँच से बरामद किया है। ठीक। टोपरिया टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा के तहत 51 वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। यह अभियान दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चला, जिसमें रोड पेट्रोलियम वाहन टीम ने टोल प्लाजा के पास वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। टोल प्लाजा के मैनेजर देवीलाल साहू ने कहा कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया और कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें और शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, क्योंकि धुंध के कारण सामने से वाहन कम दिखाई देते हैं। इस मौके पर ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक, छोटा टेम्पू, बैलगाड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिल जैसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। नीमराना उपखंड के फौलादपुर गांव में स्थित शहीद हवलदार जगदीश प्रसाद चौधरी की प्रतिमा स्थल पर सोमवार को उनका 31वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई।
जिसके बाद अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि अलवर सांसद और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संदेश भेजकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शहीद के पुत्र भूपेंद्र चौधरी ने परिवार की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अभी तक पूरी जमीन नहीं मिली और स्कूल का नामकरण भी शहीद के नाम पर नहीं हो पाया। इस मौके पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और ग्रामीणों ने शहीद के योगदान को याद किया और उनके परिवार को सहानुभूति दी। नीमराना से सुनील कुमार की रिपोर्ट। खत्री मोदी समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आज पीबीएम हॉस्पिटल में 1000 कंबल और 3 सेक्शन मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी, पीबीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर पीके सेनी, डॉक्टर एलके कपिल, डॉक्टर आरपी लोहिया, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर चेतन, डॉक्टर स्वाति फलोदिया और डॉक्टर संतोष खजोटिया सहित कई डॉक्टरों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं में शोधान सिंह, जगदीश खत्री, अजय खत्री, अशोक खेमानी, एडवोकेट हरीश मदान, बालकिशन, दिलीप मोदी, नारायण खेमानी और अन्य लोग शामिल थे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर गुंजन सोनी और डॉक्टर पीके सेनी ने समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। संघ ने जेल के लिए पहल की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जो ठंड का मौसम है, इसमें जो हमारे जेल के इनमेट्स हैं उनके लिए भी ये एक अच्छी सुविधा है। इसमें कंबल हैं, जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए बैसाखी या व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं भी हैं। और मौसम को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं जेल में, उनके लिए वेपोराइजर वगैरह की भी इन्होंने आज दी है। ये जेल की सुविधाओं को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। जालौर जिले में सोमवार को राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पर रैली और धरना प्रदर्शन किया। संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता वे अपना कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। धरना स्थल पर पटवारियों ने वेतनमान में सुधार, खाली पदों की शीघ्र भर्ती, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और संसाधनों की उपलब्धता को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। रैली में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पटवारी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान नारों और तख्तियों के माध्यम से सरकार से तत्काल समाधान की अपील की गई। संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगें जल्द स्वीकार नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जालौर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। पाली जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ी नगर में थानाधिकारी बाबूलाल जांगिड़ ने बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए विद्यार्थियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को अनजान कॉल्स और ओटीपी ना देने की चेतावनी दी। साथ ही अनजाने नंबर से धमकी मिलने या संदिग्ध लोगों के बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करने की सलाह दी। थानाधिकारी ने साइबर फ्रॉड, ई बैंकिंग फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के बारे में भी विस्तार से बताया और सावधान रहने की अपील की। इस कार्यशाला में थानाधिकारी बाबूलाल जांगिड़, प्रिंसिपल देवाराम प्रजापत, प्रेमचंद सिंगाड़िया सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के पटवारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली, जो पुरानी कलेक्ट्रेट से शुरू होकर राजसमंद कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रैली के दौरान पटवारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे रखी गई, जैसे पदों की नियमितता, वेतन में वृद्धि और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं। पटवारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। इससे पहले भी पटवारियों ने कई बार आंदोलन किया, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। रैली में बड़ी संख्या में पटवारी शामिल हुए और उन्होंने अपनी एकता और संघर्ष की भावना को प्रकट किया। पटवार महासंघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह लड़ाई पटवारियों के अधिकारों के लिए है और सरकार को इनकी जायज मांगों को शीघ्र पूरा करना चाहिए। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। जयपुर में आयोजित राजस्थान ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन समिट 2025 में डॉक्टर महेश महेंद्र वारिया को उनके उत्कृष्ट क्लिनिकल कार्य और मरीजों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए क्लिनिकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम एसएमएस अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग और जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क द्वारा आयोजित किया गया था। डॉक्टर महेश महेंद्र वारिया को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। कार्यक्रम में राजस्थान के चिकित्सा जगत के प्रमुख डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है। यह अवार्ड डॉक्टर महेंद्र वारिया के अथक प्रयासों और मरीजों की बेहतरी के लिए उनकी समर्पित सेवाओं की सराहना करता है। जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट। चाकसू विधानसभा में भाजपा मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद शिवदासपुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष ज्ञानचंद मीणा को दूसरी बार अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर खुशीराम मीणा और शौकीन कोहली ने ज्ञानचंद मीणा का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मानित किया गया। शौकीन कोहली ने भी मंडल अध्यक्ष को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में पार्टी के कार्यों को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर आज प्रतापगढ़ में पटवारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए विरोध प्रदर्शन किया और टैगोर पार्क से मिनी सचिवालय तक रैली निकाली। यहां पर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। पटवार संघ के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 13 जनवरी से प्रदेश भर के पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन गिरदावरी का विरोध और अन्य 10 प्रमुख मांगे शामिल हैं। प्रतापगढ़ में भी पटवारी धरने और प्रदर्शन के जरिए सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें
कानूनगो संघ का भी समर्थन प्राप्त है। इस रैली में बड़ी संख्या में पटवारी शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। हमारी 10 सूत्री मांग को लेकर ये आंदोलन 13 तारीख से अनवरत जारी है, जिसमें हम रोजाना अपने अपने उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज 20 तारीख को समूचे प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रैली निकालते हुए, प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसमें आज हमने प्रतापगढ़ जिले में भी पूरे जिले के पटवारी इकट्ठे हुए टैगोर पार्क से दरियावत नाके होते हुए यहाँ प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। यहाँ हमने अभी भी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। इसमें हमारा कानून का संघ भी आज इसमें हमारे साथ कंधे से कंधा में मिलाकर चल रहा है। कानून का संघ ने भी आज अवकाश लेकर सारे जिले के सारे कानून को हमारे साथ इस रैली में उपस्थित रहे और कानून का संघ ने भी आज ज्ञापन दिया है। प्रमुख मांगे क्या आपकी? हमारी प्रमुख मांगे इस पर 3600 ग्रेड पे जो हमारी काफ़ी समय से लंबी चली आ रही है। इसके अलावा हमारे जो ऑनलाइन काम वगैरह करते हैं पटवारी वगैरह, तो हमारे किसी के पास इसके संसाधन नहीं है। लैपटॉप, प्रिंटर आदि, टैबलेट आदि जो सरकार ने देने का वादा किया था पर अभी तक दिए नहीं है। इसी प्रकार से हमारे 1035 पटवार मंडल जो हैं वो अभी तक वित्तीय स्वीकृति से शेष है। 752 पद जो हमारे गिरदावरों के थे वो नवसृजित किए जाने थे, अब तक सरकार ने किए नहीं है, जबकि ये पत्रावली 2 साल से पेंडिंग चल रही है। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार और गिरदावर और नायब तहसीलदार पदों पर जो पदोन्नति है वो पदोन्नति भी काफ़ी समय से लंबी चल रही है, जिसमें रिव्यू डीपीसी भी शामिल है। इसके अलावा गिरदावरी ऐप में हमारा जो संशोधन करना था, गिरदावरी ऐप व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से उसका अक्षरशः पालना नहीं हो सकती है उन तकनीकी कारणों से। तो कुछ तकनीकी संशोधन करने के लिए हमने सरकार को ज्ञापन दिया था, जो अब तक सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि उसी ऐप के आधार पर पटवारी गिरदावरी कर नहीं सकता। इसलिए हमारा जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा यह हड़ताल जारी रहेगी। हंदा थाना क्षेत्र में एक महिला दुर्गा कंवर की कुंड में डूबने से मौत के मामले में उसके पिता देवी सिंह ने हंदा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया था। देवी सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री दुर्गा कंवर की शादी 2021 में दिलीप सिंह से हुई थी और उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया, जिससे दुखी होकर उसने आत्महत्या की। इस मामले में प्रदर्शन करते हुए सिंगर छोटू सिंह रावणा के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने एसपी काविंदर सिंह सागर को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती वे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। छोटू सिंह ने बताया कि दुर्गा कंवर की आत्महत्या के बाद से उसकी मां ने खाना नहीं खाया है और हंदा पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। मामला हमारी बहन दुर्गा बहन को लेकर है, जिसमें आज पूरा सर्व समाज यहाँ पर उस बेटी के इंसाफ के लिए खड़ा है, जिसको दहेज के लिए प्रताड़ना करके इतना विवश किया गया कि उसने अपने घर के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर दी। पिछले 7 दिन हो गए हैं उनकी माताजी ने इसलिए भोजन नहीं किया, और भोजन ना करने का कारण ये है कि बेटी स्टेटस पे लिख के गई है कि मिस यू मम्मी पापा। मेरे हत्यारों को हथकड़ी का बहुत शौक है और उनको किसी भी हालत में हथकड़ी पहनाना, इसलिए उस माँ ने पिछले 5-7 दिन से भोजन नहीं किया है। पूरा परिवार दुखी है और जब माँ भोजन नहीं करेगी तो पूरा परिवार उस चीज़ से दुखी है। पिछले कई दिनों से थाने के कोलायत के चक्कर निकाल के इनके गांव से लगभग कोलायत 60 किलोमीटर दूर है, तो 60 किलोमीटर के चक्कर लगा कर परेशान हो गए हैं। उसके बाद जब मैं इनके साथ वहां पर जाता हूं तो मेरे साथ और भी लोग थे, तो हमको जाति पूछी गई, और जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए न्याय करने वाले और पीड़ित की बात सुनने वाले लोग जब जाति पूछी जाएंगी तो गरीब लोगों का और उन सब जातियों का क्या होगा जो एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। आज 7 दिन बाद भी पूरे अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द पूरे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और हमारी बेटी के साथ न्याय किया जाए। और हम ज्ञापन देने के साथ साथ धरना देने के आए हैं। हम तभी यहाँ से जाएंगे जब सारे अपराधी गिरफ्तार होके जाएंगे। ठीक है, नाम बताओ आप। मेरा नाम छोटू सिंह रावणा है और ये मेरे भाई हैं सांगो बना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।